अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्योर देसी पकवान। और आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी और साथ में कोफ्ता सालन। तो आइए शुरू करते हैं। हाफ के जी हमने इसमें कीमा लिया है और इसको हम चॉपर में डाल देते हैं। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हमने काट लिए, वो भी हमने इसमें डाल देते हैं। दरमियाने साइज़ के 2 कटे हुए प्याज भी इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर दी। आधा चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर काट के इसमें शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर का 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरे का हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। 3 अदद छोटी इलायची लौंग शामिल कर देंगे और साथ में 2 अदद ब्रेड को चूरा बना के वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये मिक्सचर एक तैयार हो जाएगा इनका। अब हम इसमें 1 अंडा ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम बेसन हल्का सा भून के वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे कोफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, क्योंकि अंडा भी हमने शामिल कर दिया और ब्रेड भी शामिल कर दिया और एक टूटेंगे भी नहीं इससे। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट ठहरने दें और उसके बाद इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये मैंने वीडियो के ज़्यादा लेंथी होने की वजह से पहले बना के रख लिए। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमने ये कोफ्ते इसके अंदर ऐड करने हैं और हल्की आंच पे इन्हें अच्छे से पका लेना, फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनका कलर ब्लैक ना हो, डार्क ब्राउन बहुत ज़्यादा ना हो, बस ठीक ब्राउन उसका कलर आना चाहिए। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और इसके साथ ही बाकी जो हैं वो सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब एक बर्तन में हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसमें हम प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें तकरीबन 1 टमाटर हम काट के डाल देंगे। इसके साथ हम ये सारे मसाले हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और इसके साथ नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च है और इसके साथ आगे धनिया पाउडर है। इसके साथ धनिया पाउडर है इसमें और 4 अदद छोटी इलायची, 4 अदद लौंग, ये 1-1 चम्मच हैं सारे मसाले। एक ब्लेंडर में डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्याज है ना उसका पेस्ट बहुत अच्छा तैयार होगा। जो आपको सालन के अंदर कड़ी चाहिए उसका ये पेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होगा। हमने इसे ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर वो सारे मसाले हमने शामिल कर देने और इसमें सब्ज़ मिर्च भी बाद में शामिल करेंगे। उसको हम ब्लेंड नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी फिर। और इसके साथ ही इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे और आधा कप हम पानी का ऐड करने के बाद उसे एक उबाल आने देंगे और उसके बाद इसमें आधे हम कोफ्ते डाल देंगे और इनको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। सख्त चम्मच नहीं लगाना आपने, हल्के हाथों से आपने इनको हिलाना। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके सालन। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार और बड़ी खुशबुएं इसकी हर तरफ फैल गई हैं। बहुत ही मज़े का सालन बनाइए आप, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो आप कोफ्ते बनाएंगे ना ये बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। कुछ लोग बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल भी इतने सॉफ्ट ना हो कि वो उनकी शेप ख़राब हो जाए, टूट जाए। तो ये इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। और ये इस पर कड़ी बनाने के लिए अगर आप प्याज को फ्राई करने के बाद बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी।
ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करने के बाद क्या कर देते हैं कि इसको कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी कड़ी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिरयानी की तरफ। एक बर्तन में हम घी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। 2 दरमियाने साइज के प्याज डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इन्हें। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब हमने निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। अब उसी प्याज वाले घी के अंदर हम कुछ सब्ज इलायची और बड़ी इलायची 2 अदद और इसके साथ लौंग शामिल कर देंगे और जीरा साथ में शामिल कर देंगे। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, ये सारी चीज़ें इसमें हम शामिल कर देंगे और साथ ही इसके हम दही इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इनको मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा जो प्याज है वो इसमें शामिल कर देंगे और आधा प्याज हम रख लेंगे। इसमें सब्ज मिर्चें 1 प्याली शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने कोफ्ते भी शामिल कर दिए और इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। इनको बस जो ग्रेवी थोड़ी सी दही की बन जाएगी उसी के अंदर रहने देना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा रूख क्योड़ा 5 से 6 कतरे हम शामिल करेंगे जी। अब हम इसमें से 10 से 15 मिनट इस दम पर रखने के बाद हम कुछ सालन इसमें से निकाल लेंगे। जो आधा सालन बच जाएगा उसके ऊपर उबले हुए चावल डाल के उन्हें फैला देंगे अच्छे से। फिर ऊपर पुदीना डाल देंगे, धनिया उसमें शामिल कर देंगे, डाल देंगे। और टमाटर के कुछ स्लाइसेस मैंने काट कर रखे थे वो उसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ लीमू के कुछ स्लाइसेस काट कर रखे हैं वो शामिल कर देंगे। सब्ज मिर्च काट कर रखी थी वो भी, उसके टुकड़े भी कुछ ऊपर रख देंगे। इसके बाद जो हमने धनिया शामिल करेंगे और इसके साथ ही जो प्याज हमने कुछ बचा के रखा था वो हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, उसके ऊपर फैला दिया अच्छे से। आप ऊपर एक चावलों की और लेयर लगाएंगे। जो चावल बच गए थे हमने 2 हिस्सों में चावलों को डिवाइड कर लिया। अब इस पे पुदीना के पत्ते कटे हुए नहीं है, पुदीना के साबुत पत्ते हमने डाल रहे हैं और इसके ऊपर धनिया और जो प्याज था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी तरह फिर हम टमाटर की एक लेयर लगाएंगे और साथ में लीमू की और साथ में सब्ज मिर्चों की। और जो हमने सालन 1 प्लेट निकाला था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच में डाल के शामिल करें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मसाला ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और बहुत कलरफुल बनेगा। अब हम इसे दम पे रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हम दम पे रखा है हमने और इसके बाद हम इसे उतार लेते हैं। देखिए जी बहुत ही मज़े के चावल बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। अब हम इसे चावलों को पलटते हैं जी। तो देखें मज़ेदार बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन आप भी इसको बनाइएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपके पास कैसी बनी है बिरयानी। और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।